तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज इंजीनियरिंग की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो अब रिलीज हो चुकी है एंड इसी वीडियो में गाइज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट कितना जो कट ऑफ है वो इस साल जो है वो बढ़ सकता है एंड कितना डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है प्रोविजनल लिस्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में। इसके अलावा गाइज कैप राउंड की लिस्ट बनाने के लिए आपको कौन से राउंड के जो कट ऑफ्स है वो रेफर करना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि सारी आपको इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले तो गाइज आप सभी को अपना जो रैंक है वो चेक कर लेना है। रैंक चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जो ऑप्शन है वो आ चुका है एंड उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको सारी जो चीज़ है वो पता चल जाएगी। ठीक है, अब गाइस देखते हैं कि क्या हमें जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है। तो इस साल की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है गाइस उसमें जो है वो आप देख सकते हो 1,43,234 स्टूडेंट है। वही पिछले साल की अगर हम फाइनल मेरिट लिस्ट देखते हैं तो उसमें गाइस 1,22,627 जो स्टूडेंट है वो थे। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो इस साल जो है गाइस 20,607 जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा है इस साल की फाइनल मेरिट लिस्ट में। ठीक है, जब हमने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से डिफरेंस निकाला था तो उस टाइम 946 स्टूडेंट जो है वो हमें एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे थे, बट जब फाइनल मेरिट लिस्ट आई तो इसमें नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो और भी बढ़ गए। अब 20,607 जो स्टूडेंट है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा बस महाराष्ट्र के लिस्ट में। ठीक है, ऑल इंडिया का तो छोड़ ही दो एंड डिप्लोमा के भी इसमें स्टूडेंट आएंगे। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स की बात करें जिन्होंने सीईटी दी थी तो इसमें 20,000 के आसपास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे जो है वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपके ओवरऑल जो कट ऑफ्स है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का वीडियो बनाया था कि कट ऑफ जो है वो बढ़ने के चांसेस है। अब इसमें ये भी बताऊंगा कि कितना बढ़ सकता है। ठीक है, तो देखो गाइस फाइनल मेरिट लिस्ट एंड प्रोविजनल में कितना डिफरेंस है वो भी देखते हैं। तो लास्ट ईयर का हमने कट ऑफ मतलब कंपेयर किया था प्रोविजनल एंड इस साल का प्रोविजनल। अब ये कंपेयर करते हैं गाइस कि इस साल की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कितने स्टूडेंट थे एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में कितने स्टूडेंट है। तो इस साल की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में 100 परसेंटाइल वाले 6 स्टूडेंट थे एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में भी गाइस 100 परसेंटाइल वाले 6 ही स्टूडेंट है। 99 के रेंज वाले गाइस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में 2513 थे। अभी जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो बढ़ चुका है, 10-12 ही जो है वो बड़े हैं। ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट आपके रैंक्स में थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो आया होगा। किसी का रैंक बढ़ा होगा, किसी का कम हुआ होगा, तो ये इसी की वजह से होता है बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो बढ़ जाते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। 98 की रेंज में देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 2665, यहाँ पे हो गए 2675। ठीक है, तो हर इसमें थोड़ा जो नंबर है वो बढ़ चुका है। यहाँ पे थे 97 में 2587, यहाँ पे हो गए 2593। ठीक है, तो जितना नीचे हम जाएंगे उतना ही जो डिफरेंस है वो बढ़ते जाएगा। 96 में आप देख सकते हो 2486, 2493 हो गए अभी। ठीक है, पहले थे यहाँ पे प्रोविजनल में 2439, 95 के रेंज में, अब हो गए गाइस यहाँ पे 2447। वही 94 से लेके तो 90 के बीच में देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले थे 11,793 एंड अभी हो गए गाइस 11,848। ठीक है, तो हर इसमें आपको जो चेंज है वो देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो बड़े हैं, इसलिए यहाँ पे आपको जो रैंक्स है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे होंगे एंड इस रेंज में नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो भी बड़े हैं। बहुत बड़ा तो डिफरेंस नहीं आया है, बट अगर इसको आप पिछले साल से कंपेयर करते हो गाइस तो अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट हज़ार जो स्टूडेंट है वो हर रेंज में जो है वो हमें बढ़ते हुए यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इसी के वजह से गाइस अगर आप रैंक वाइज चेक करोगे तो आपको जो रैंक है वो आपका काफ़ी कम देखने को मिलेगा। अगर आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के कट ऑफ से तो आपको उसी परसेंटाइल में आपका जो रैंक है वो ऊपर जा रहा होगा। वही अगर पिछले साल उतने परसेंटाइल आपको मिलते तो आपका जो रैंक है वो और भी कम होता। ठीक है, तो इतना जो डिफरेंस है वो आ रहा है इस साल। अच्छे खासे जो कट ऑफ है उसमें हमें जो चेंजेस है वो देखने को मिल सकता है, बट एक चीज़ का याद रखना जो रैंक है वो वैसे ही रहते हैं। ठीक है, कट ऑफ्स कैसे रेफर करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही से रेफर करोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एग्जैक्ट कितना जो कट ऑफ है वो चेंज हो सकता है, कितना माइन्यूट डिफरेंस आ सकता है। तो 100 परसेंटाइल वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी 6 ही स्टूडेंट हैं एंड इनको जो भी कॉलेज चाहिए वो इजीली जो है वो मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है गाइज 99 से लेके तो 99 वाले रेंज, तो इसमें गाइज जो है वो पॉइंट में जो डिफरेंस है वो आएगा। ठीक है, तो 0.2 से लेके तो 0.5 के बीच में यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आ सकता है। ठीक है, ये 0.2 से लेके तो 0.5 ये भी जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बिकॉज यहाँ पे आपके अच्छे कॉलेजेस जो है वो जा सकते हैं बिकॉज नंबर ऑफ जो सीट्स है वो लिमिटेड रहते हैं एंड कैटेगरी वाइज भी वहाँ पे लिमिटेड रहते हैं, तो ये डिफरेंस भी जो है वो अच्छा खासा रह सकता है। ठीक है, इसमें भी आपको 0.5 के आसपास, 0.5 से लेके तो 0.7 के आसपास जो डिफरेंस है वो देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे 1 परसेंटाइल के आसपास
या फिर आधे परसेंटाइल के आसपास जा सकता है। यहाँ से अगर आप नीचे जाओगे गाइस तो 1 परसेंटाइल से ज़्यादा के आसपास का डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। डिपेंड करेगा कौन सी ब्रांच के लिए आप जो है वो अप्लाई कर रहे हो, बट अगर आप CS वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1 परसेंटाइल का भी कुछ कॉलेजेस में जो डिफरेंस है वो देखने को मिल सकता है। कुछ कॉलेजेस में आपको 0.7 परसेंटाइल या फिर 0.8 परसेंटाइल ऐसा जो डिफरेंस है वो देखने को मिल सकता है कट ऑफ्स में, ठीक है। बट अगर रैंक्स की बात करें तो जो रैंक्स है गाइस वो ऑलमोस्ट वैसे ही जो है वो रहेंगे। अब वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखो गाइस, ये है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। अब देखो, जब भी आप कट ऑफ्स रेफर करोगे तो हम क्या गलती करते हैं कि हम जब कट ऑफ्स रेफर करते हैं तो हम उसका जो रैंक है वो नहीं देखते, हम यहाँ पे जो परसेंटाइल है वो देखते हैं, ठीक है। अब परसेंटाइल अगर आप देखोगे तो आपसे जो है वो मिस्टेक हो जाएगी। कैसे? क्योंकि इस साल के जो रैंक्स है वो आप देख सकते हो, जो रैंक्स है उसमें चेंजेस आए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं तो कट ऑफ बढ़ेगा, मतलब ये जो परसेंटाइल है वो बढ़ेगा, बट ये जो रैंक है गाइस वो इसी के आसपास रहेगा, ठीक है। पिछले साल भी इसी के रैंक के आसपास यहाँ पे एडमिशन हुआ था, इस साल भी इसी रैंक के आसपास जो एडमिशन है वो होगा। अब अगर आप देखोगे तो इस रैंक, अगर इस साल का ये रैंक अगर आप देखोगे तो इस रैंक का जो इस साल का जो कट ऑफ है, इस साल का जो परसेंटाइल है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो अपने आप एडेप्ट हो जाएगा अगर आप रैंक वाइज जो है वो कॉलेजेस को चेक करोगे तो, ठीक है। चाहे आप कोई भी कॉलेज चेक करो, बढ़िया से बढ़िया भी चेक करोगे तो यही आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे VGTI सर्च करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने VGTI डाल दिया है। यहाँ पे आप कंप्यूटर ब्रांच आप देख सकते हो, ठीक है। तो कंप्यूटर ब्रांच का पिछले साल आप देख सकते हो जनरल ओपन कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया था, 99.09 एंड आ गया है, ठीक है। एंड रैंक्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो रैंक इस साल भी जो है वो इसके आसपास ही जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि रैंक जो है वो 50 के अंदर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। रैंक जो है वो 100 के आसपास ही जो है वो कैप राउंड 1 में रहेगा। अब इस साल अगर आप देखोगे तो 109th रैंक वाला जो स्टूडेंट होगा उसको जो परसेंटाइल होंगे वो पिछले साल इतने थे, बट इस साल अगर आप देखोगे तो उस स्टूडेंट को जो परसेंटाइल है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो परसेंटाइल में डिफरेंस आएगा, जो रैंक है वो ऑलमोस्ट वैसे ही रहेंगे। तो जब आप कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करोगे तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग 1, 10, 12, 20 जितने भी कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना चाहते हो उतने कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना, एंड उन कॉलेजेस का जब डिटेल कट ऑफ चेक करोगे तो उस टाइम जो है वो रैंक्स को जो है वो प्रेफरेंस देना, ठीक है। फिर रैंक देखना कि कितने रैंक पे वो जो है वो गया था। अगर आप रैंक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस साल उस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा, ठीक है। बिकॉज इस साल अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ पे SC कैटेगरी का है, ठीक है। SC कैटेगरी का 1775 रैंक गया था, तो इस साल इसी रैंक पे अगर आप देखोगे तो उस स्टूडेंट को जो परसेंटाइल है वो इस परसेंटाइल से जो है वो ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो यही डिफरेंस आएगा। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा एंड आप अच्छे तरीके से अपनी जो लिस्ट है वो बना पाओगे। जो ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट है इनके लिए तो सीधा सीधा यहाँ पे मेंशन ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट जो रैंक है वो देखने को मिल जाएगा। आपको रैंक रेफर करना है यहाँ पे, ठीक है। परसेंटाइल रेफर मत करो, बिकॉज इसमें जो है वो डिफरेंस आएगा। रैंक में जो डिफरेंस है वो नहीं आता है जनरली, ठीक है। तो ये याद रखना, बाकी आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भी चीज़ें आपको बताई थी कि जैसे ये VGTI है, VGTI का 109 रैंक गया था पिछले साल, इस बार 109 रैंक के आसपास अगर आप देखोगे तो कट ऑफ जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। परसेंटाइल बढ़ गया है, रैंक उसी के आसपास जो है वो रहेगा। तो जब भी कट ऑफ्स रेफर करोगे ट्राई करना जो रैंक्स है वो रेफर करना, ठीक है। कट ऑफ जो है वो रेफर मत करना। शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कट ऑफ निकाल लो, बट जब आप देखोगे एक्चुअल में एकदम स्पेसिफिक किसी कॉलेज का तो रैंक जो है वो रेफर करना उस टाइम। इसके अलावा गाइस आपके मन में ये भी डाउट होगा कि कौन से राउंड के हमें जो कट ऑफ है वो रेफर करना चाहिए कैप राउंड की लिस्ट बनाने के लिए। तो गाइस मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कैप राउंड 1 के जो कट ऑफ है वो रेफर करना, कैप राउंड 2 या फिर कैप राउंड 3 के जो कट ऑफ है वो रेफर मत करना, बिकॉज कैप राउंड 1 में ही हाईएस्ट जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट जाते हैं सभी कॉलेजेस के, तो वो रेफर करना। एंड बिकॉज इस साल कट ऑफ भी बढ़ सकते हैं तो मेजरली फर्स्ट राउंड के जो कट ऑफ है वो रेफर करिए, उससे आपको जो है वो बेटर आइडिया आएगा एंड अच्छी आपकी जो लिस्ट है वो बनेगी। एंड आपसे ये भी मिस नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही स्ट्रैटेजी बताई है कि कैसी आपको जो लिस्ट है वो बनाना चाहिए। सभी कॉलेजेस आपके जो लिस्ट में है वो रहना चाहिए जिनका कट ऑफ आपके कट ऑफ से ऊपर है, ऐसे कॉलेजेस जिनका कट ऑफ आपके परसेंटाइल के आसपास है, ऐसे भी कॉलेजेस जिनका कट ऑफ आपके परसेंटाइल से कम है, तभी जाके आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज लगने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है, जाके वो देख सकते हो, उससे आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आएगी। बट कट ऑफ रेफर करने के लिए कैप राउंड 1 का ही जो कट ऑफ है वो रेफर करना, उससे आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड जब कैप राउंड 1 का रिजल्ट लगेगा तो कैप राउंड 1 के इस साल के कट ऑफ्स आएंगे तो फिर वो रेफर करना, ठीक है। तो उसका जब सारी चीज़ें आएगी तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे उनके जो कट ऑफ्स है वो रेफर करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपके वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसी वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।